हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आज हो गया है 11 सितंबर और मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कराना शुरू कर दिया हूँ। तो आइए, इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मैं करंट के साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमारे कल का जो था उसको क्विक रिवीजन करेंगे। 12-15 क्वेश्चन है, उसके बाद हम आज का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। आइए, तो पहले देखेंगे हम लोग कल का। तो कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन, भारत के 15वें राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ये जीता है अनुपमा राय ने, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सितंबर सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी वेब ओपेक 19 लॉन्च किया? ये इजराइल देश ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, मतलब हम जो कल जितने भी क्वेश्चन किए थे पहले उसको रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया है 2025 की। इसकी थीम क्या थी अगर आपसे पूछा जाए तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, ठीक है। ये इसकी थीम थी 2025 की। चलिए आगे बात करते हैं। फार्मूला वन रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं मैक्स स्टेपन और रेड बुल ने, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला है सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। बात करेंगे उप विजेता की, तो उप विजेता आपका दक्षिण कोरिया है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6,000 से अधिक लोगों को बचाया है? तो ये ऑपरेशन राहत के तहत 6,000 लोगों को बचाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंड्रोमेक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन बनाई है? ये बनाई है आपका रूस ने, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 से 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने परसेंट हो गई है? ये 74% से बढ़कर 80.9% हो गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुई है? एक गुयाना देश है, जो गुयाना देश, इसके राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इरफान अली। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमने कल आपको कराए थे, आज इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीता था, जिसमें से आपका एक स्वर्ण था, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीता था भारत ने। आगे बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध डेनिम जींस ब्रांड लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है आलिया भट्ट, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्विक रिवीजन समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन की। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, जो 1 घंटे की क्लास होती है उसको हम 15-20 मिनट में कराते हैं और पिछले दिन का रिवीजन भी कराते हैं और आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे देते हैं, ठीक है। तो आप अगर डेली करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे आप सभी, ठीक है। चाहिए टेलीग्राम का चैनल
डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्री ने 9 सितंबर 2025 को सेवा स्टियन स्टियन लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये जो है लेकोर्नु, इससे पहले फ्रांस के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने फ्रांकोis बायरू की जगह ली है। ठीक है, यह संसद में बजट प्रस्ताव पर विश्वास मत हारने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेबेस्टियन लेकोर्नु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा फ्रांस के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी की बात करेंगे। तो फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस है। और बात करते हैं फ्रांस की मुद्रा की। तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर ये भी आपको जानना इम्पोर्टेंट होगा कि जो हाल ही में विदेश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, उनको भी यहाँ पे हम करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंगा रुगोनिएने। ठीक है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री थे यूलिया स्वीरिडेंको। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अनुतिन चारनवीराकुल। ठीक है, और फिजी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिटिवेनी राउका। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस फोक सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन। ठीक है, ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, ये मनाया गया है आपका 10 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता दें। तो पहले जान लीजिए CAFA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह मुकाबला ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में ओमान के खिलाफ खेला गया था। इसमें एक से मैच बराबरी पर खत्म हो गया था। ठीक है, और अम, इसके बाद हुए पेनाल्टी शूट आउट में भारत ने 3-2 से जीत हासिल कर लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 102 वर्षीय कोकिच अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित है? ठीक है, ये जापान देश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, आइए जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से नेपाल सरकार द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनरेशन जेड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जनरेशन जेड। ठीक है, कि युवा द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है।
और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। बात करेंगे नेपाल की संसद की, तो नेशनल असेंबली नेपाल की संसद का नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला हमारा है, सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 11वें एम्यूनेशन कम टर्बीडो कम मिसाइल बार्ज LS AM-25 यार्ड 125 का जलावतरण कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठाणे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के चलना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीआई यूपीयू एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया है? तो ये किया है दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपीआई और यूपीयू एकीकरण परियोजना का उद्घाटन दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में किया है। यूपीआई और यूपीयू एकीकरण परियोजना एक डिजिटल पहल है जो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये यूपीयू का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए कि वैश्विक डाक नेटवर्क से जोड़ती है। यूपीआई और यूपीयू एकीकरण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण मनी ट्रांसफर जिसे कहते हैं को तेज, सस्ता, सुरक्षित और आसान बनाना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला हमारा है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? ठीक है, ये बनी आपका गीता, डॉक्टर गीता वाणी रायासम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये कौन करेगा? आपका क्या कहते हैं, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं G20 की। तो 2023 में भारत ने G20 का अध्यक्षता किया था। ठीक है, 2024 में ब्राजील ने किया था और 2025 में आपका दक्षिण अफ्रीका ने किया था। ठीक है, 2025 से पूछेगा आपसे, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और 2026 में करीब 20 सालों के बाद फिर से यह उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे टेस्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं। टेस्ट योरसेल्फ, सितंबर 2025 में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है? ठीक है, तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा आपके टेस्ट का। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने CAFI नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसके नीचे हैं, तो आप इसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे कल एक और बढ़िया कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी बड़ी पढ़ाई तन मन धन से करते रहिए। तो चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि इसके पीछे की बहुत मेहनत होती है। ठीक है, चलिए
आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।